जय श्री राम दोस्तों। आपकी रसोई से शुरू होती है आपके घर की बरकत। आज हम जय हनुमान पावर ऑफ डिवोशन में आपको बताएंगे वो छोटी छोटी बातें जिनका ध्यान अगर आप रखते हैं तो आपके सुख और समृद्धि के द्वार ज़रूर खुल जाएंगे। हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन कई बार वो हमारी गलतियों की वजह से भी आती हैं। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है कि हमारी कौन सी छोटी सी भूल ऐसी है जिससे हमारा सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल रहा है। ऐसे बहुत सारे उपाय भी हैं जो हमारे घर की रसोई में रखी हुई चीज़ों से अगर हम करें तो हमारा दुर्भाग्य कटने लगता है और सौभाग्य में परिवर्तित होने लगता है। इन चीज़ों में सबसे पहला नाम आता है हल्दी का। तो हल्दी आपको जो रखनी है घर में, वो पहला तो पाउडर के रूप में रखेंगे, जो हमारा कॉमन मसाला आता है रेडीमेड, वो आप रख सकते हैं। दूसरा आपको क्या करना है कि आपको अपने घर में हल्दी की गांठें ज़रूर रखनी हैं। हल्दी के पाउडर से गुरुवार को यानी बृहस्पति को, थर्सडे को, लोग विष्णु जी के बहुत सारे उपाय करते हैं। तुलसी माँ को हल्दी चढ़ती है, विष्णु जी को हल्दी चढ़ती है। हम लोग हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं घर के बाहर। ये उपाय हम लोग थर्सडे को करते हैं। लेकिन हल्दी की गांठों से हम जो उपाय करते हैं, जैसे बुधवार और शुक्रवार को हम उपाय करते हैं, उससे अगर आप तिजोरी में हल्दी की गांठ रखते हैं तो ऐसा कहते हैं कि कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। हल्दी के लिए तीसरी बात ये कही गई है कि आपके घर में हल्दी का जो डिब्बा है वो कभी खाली नहीं होना चाहिए। आपके घर में हल्दी कभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो जब आप सामान लेकर आते हैं, महीने का आप राशन लेकर आते हैं, तो आप इस तरह से उसको लेकर आइए कि हल्दी आपके पास थोड़ी एक्स्ट्रा घर में हमेशा रहे और ख़त्म कभी ना हो। अगला नाम आता है साबुत धनिया। जी हाँ, धनिया के बीज या साबुत धनिया। धनतेरस पे जब हम लोग सामान खरीदते हैं, उन चीज़ों में धनिया भी प्रमुख है। और ये धनिया जो हम खरीद कर लाते हैं, दीपावली पे हम लोग इसे माता रानी को चढ़ाते भी हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी धनिया चढ़ाने से बहुत प्रसन्न होती हैं। इसलिए आप अपने घर में साबुत धनिया या खड़ा धनिया हमेशा रखिए। धनिया के बीज आपके घर में कभी भी बरकत को कम नहीं होने देते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्वरूप माने जाते हैं। दीपावली पर इनको अर्पित किए जाते हैं और ये आपके सौभाग्य को प्रबल करते हैं। अगली चीज़ आपके घर में जो होनी चाहिए आपकी रसोई में, वो है नमक। अब पाउडर वाला जो नॉर्मली हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, वो नमक तो होता ही है घर में। आपको जो खड़ा नमक आता है, जिसको समुद्री नमक भी बोलते हैं, वो नमक आपके घर में ज़रूर रखना चाहिए। आप सबने देखा होगा कि अगर किसी बच्चे को घर में नज़र लगती है तो बड़े लोग नमक से उसकी नज़र उतारते हैं। नमक जो है वो नज़र को काटती है, किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी को नमक दूर कर देता है। इसलिए हमें इस खड़े नमक के उपाय करने चाहिए, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से चली जाए। तो आपको क्या करना है, नमक के पानी का पोछा घर में लगाना है। गुरुवार का दिन छोड़कर जो आप पोछा लगाते हैं घर में, तो आपको उस पानी में ये खड़ा नमक डालना है और फिर उस पानी से आप घर में पोछा लगवाइए। आपके घर की पूरी नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि आपके घर के जो बाथरूम होते हैं, वॉशरूम्स होते हैं, वहाँ पर एक छोटी सी आप कटोरी ले लीजिए। उसमें आप ये नमक को रख दीजिए और ये छोटा सा उपाय आपके घर की पूरी नेगेटिव एनर्जी खींच लेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि उस नमक को आप हर 2 हफ्ते में या 15 दिन में बदलते रहें। तीसरी चीज़, आप नमक अगर प्लास्टिक के डिब्बे में रखती हैं तो आप तुरंत उसे बदलकर कांच की शीशी में डालकर रखिए। नमक को प्लास्टिक में डालकर रखना भी दोष उत्पन्न करता है, इसलिए आप नमक को हमेशा किसी कांच की शीशी में, कांच के बर्तन में ही रखें। आपकी रसोई की अगली चीज़ है चावल, जो आपके सौभाग्य को खोल सकती है, प्रबल बना सकती है। चावल का संबंध सीधा होता है आपके शुक्र ग्रह के साथ, और जिसका शुक्र ग्रह मजबूत रहता है उसके लाइफ में, उसके जीवन में लग्जरीज भी आना शुरू हो जाती हैं।
इसलिए आप अपने घर में चावल, अक्षत जिसको हम बोलते हैं, पूजा में जब यूज़ करते हैं तो कभी इसकी कमी मत होने दीजिए। आपके घर में चावल हमेशा एक्स्ट्रा ही रखिए, लाकर अनाज भर कर ही रखिए। कभी ऐसा ना हो कि आपके घर का डिब्बा खाली हो गया और फिर आप बाज़ार जाकर चावल लेकर आ रहे हैं, ऐसा मत करिए। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, वो ये है कि जब आप चावल खरीदते हैं, आप अपनी सामर्थ्य अनुसार जैसा भी चावल खरीदें, आप लॉन्ग ग्रेन लंबा जिसका दाना होता है वो खरीदें या आप छोटा दाना वाला खरीदें, लेकिन आप ये देखें कि चावल का वो जो कण है वो टूटा ना हो। खंडित चावल आपको नहीं लेना है। अब खंडित का मतलब क्या है? जो टुकड़े वाला चावल आपको राशन की दुकानों पे मिलता है, बहुत लोग खरीदते हैं, वो खरीदने से बचिए, क्योंकि धान का रूप लक्ष्मी जी हैं। इसलिए आप अपने घर में टूटा हुआ धान, टूटा हुआ चावल ना रखें। अगली चीज़ आपके घर में जो होनी चाहिए वो है सरसों का तेल। आप खाना बनाने के लिए कोई भी तेल यूज़ कर सकती हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर में सरसों का तेल हमेशा हो। मंगलवार को लोग उपाय करते हैं, सरसों के तेल का दिया जलाते हैं, उसमें लौंग डालते हैं, क्योंकि इससे शत्रु भय का नाश होता है। और शनिवार को हम शनि भगवान को सरसों का तेल चढ़ाते हैं। सरसों का तेल, उसके उपाय आपके सौभाग्य को प्रबल करने में बहुत कारगर हैं। हमेशा आप आपके घर में सरसों का तेल ज़रूर रखिए। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जिस दिन भी आप अपने घर में सरसों का तेल खरीद के लाते हैं, वो मंगलवार और शनिवार का दिन नहीं होना चाहिए। आपके किचन की अगली चीज़ है नींबू और मिर्ची। आप अपने घर में ये देख लीजिए कि आपके फ्रिज में, आपकी सब्जियों की बास्केट में, जहाँ भी आप सब्जियाँ रखती हैं, नींबू और मिर्ची बिल्कुल भी कभी भी साथ में मत रखिए। नींबू और मिर्ची को टोटके के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने अक्सर लोगों की दुकानों के बाहर, बिजनेस के बाहर, घर के बाहर नींबू मिर्ची को टंगा देखा होगा। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है कि नींबू मिर्ची, जो व्यक्ति आपकी दुकान पे, आपके घर पर नज़र रख रहा है, उसे देख रहा है, उसकी एकाग्रता पूरी तरह से भंग हो जाती है। उसका ध्यान आपके घर से हटकर उस नींबू मिर्ची पर चला जाता है। दूसरी मान्यता ये भी है कि लक्ष्मी जी की बहन दरिदा, वो जब आपके घर आगमन करती हैं या आपके दुकान पे आगमन करती हैं, आपके काम की जगह पर आगमन करती हैं, उस समय नींबू और मिर्ची उसे देखकर वो वापस चली जाती हैं और घर के अंदर या उस जगह के अंदर प्रवेश नहीं करती। माँ लक्ष्मी घर के अंदर प्रवेश करती हैं। दरिद्रता यानी दरिद्रता। इसलिए नींबू मिर्ची को आप कभी भी साथ में ना क्योंकि रखें। इससे घर में दरिद्रता आने की संभावना बढ़ जाती है। सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। अगला सामान आपके घर में, आपकी रसोई में जो हमेशा रहना चाहिए वो है गुड़। गुड़ खाने के लिए भी बहुत अच्छा है। चीनी को हटाकर अगर आप गुड़ का यूज़ करते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। गुड़ का संबंध होता है मंगल ग्रह से। आपके घर में, आपकी रसोई में अगर गुड़ है तो वो बहुत शुभ माना जाता है। और दूसरी बात ये है कि जब आपके घर में किसी का मंगल दोष अगर है, मंगल ग्रह का दोष है, तो मंगलवार को आप अगर गुड़ से उपाय करती हैं तो वो दोष धीरे धीरे कटने लगता है। तो गुड़ से आप क्या उपाय कर सकती हैं? आप गाय को रोटी खिला सकती हैं गुड़ के साथ। मंगलवार के दिन आप बंदरों को, लंगूरों को गुड़ खिला सकती हैं। आप आटे में गुड़ डालकर गूंद दीजिए और उसकी रोटी आप खिलाइए, तो जिसके ऊपर भी आपके घर में मंगल ग्रह खराब है, वो दोष दूर हो जाते हैं। आपके किचन की अगली चीज़ है चकला बेलन। अब चकला बेलन जो है वो आपके घर में दोष उत्पन्न कर भी सकता है और दोष को काट भी सकता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो आप चकला बेलन अपने घर में यूज़ करती हैं रोटी बेलने के लिए, वो हमेशा लकड़ी का हो। पत्थर का, मार्बल का, आजकल बहुत सारे फैंसी चकला बेलन आ गए हैं, स्टील का आ गया है, उसमें बीच में पत्थर लगा रहता है। इस तरीके के चकले बेलन को आप यूज़ बिल्कुल भी ना कीजिए। अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है चकला बेलन के लिए, कि चकला बेलन जब भी आप यूज़ करें, आपका खाना बन गया, आपका किचन का काम हो गया,
कभी भी चकला बेलन गंदा न छोड़ें, जूठा न छोड़ें। आपका काम होने के बाद चकला बेलन हमेशा धोकर साफ कर कर उसे रख दें। आपकी रसोई जितनी साफ होगी, माता लक्ष्मी की कृपा आपको उतनी मिलेगी। और इसमें चकला बेलन तो प्रमुख है, इसलिए चकले बेलन को कभी भी गंदा ना छोड़िए। आपका चकला बेलन जब आप यूज़ करती हैं, उसको रोटी बेलती हैं, तो उसमें से आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। अगर वो चिटका हुआ है, कहीं से टूटा हुआ है, घिसा हुआ है, तो आप उसे भी हटा दीजिए। चकला बेलन पूरी तरह से ठीक होना चाहिए, लकड़ी का होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। और जब आप उस पे रोटी बनाएंगी तो ये चीज़ आपके घर में सौभाग्य को मजबूत करेगा, वैभव को बढ़ाएगा। अगली बात जुड़ी हुई है आपके घर के चूल्हे से। तो चूल्हे में हम आग जलाते हैं, और कभी भी आपके घर में आग का जो भी स्रोत है, जो भी आप चूल्हा रखते हैं, मिट्टी का रखते हैं, स्टील की गैस है आपके पास, आप इंडक्शन पे खाना बनाते हैं, जिस भी चीज़ पे आप कुकिंग करते हैं, ये याद रखिए कि वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, ईशान कोण में उसे नहीं रखना चाहिए। हमेशा साउथ ईस्ट में ही आपके घर की अग्नि का स्रोत होना चाहिए। इसके अलावा जब भी चूल्हे पे खाना बनाएं, उसके पहले चूल्हा पूरी तरह से साफ़ होना चाहिए। तो रात को जब आपका काम हो जाता है, आप चूल्हा पूरी तरह से साफ़ करके सोइए, और सुबह भी जब आप खाना बनाने के लिए आती हैं, एक बार फिर से आप उसे साफ़ कर लीजिए और फिर आप उस पर खाना बनाइए। और आप इस बात का भी ध्यान रखिए दोस्तों कि जब आप किचन में खाना बनाने जाते हैं, आपके घर में जो भी मेंबर खाना बनाने जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि लेडीज़ ही खाना बनाती हैं या जेंट्स आपके यहाँ खाना बनाते हैं, कोई भी मेंबर आपके यहाँ जो भी खाना बना रहा है, आप बिना नहाए अपने घर का चूल्हा मत जलाइए। अगर कोई मजबूरी है, कोई इमरजेंसी है, हेल्थ प्रॉब्लम है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन रोज़ आप ये चीज़ ट्राई करिए कि आप बिना नहाए आपके किचन में काम शुरू मत कीजिए, कुकिंग बिल्कुल भी मत कीजिए। आपकी रसोई जितनी शुद्ध होगी, उतनी ही शुद्धता आपके घर में होगी, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपकी रसोई का अगला बर्तन है तवा। तवे के भी कुछ नियम हैं कि आप इसे, जैसे गंदा तवा है तो आप इसे सिंक में मत छोड़िए, आप इसे उल्टा मत रखिए। और जब भी आप घर में सुबह खाना बनाती हैं, तवे पे रोटी बनाती हैं, तो थोड़ा सा नमक लीजिए, तवे के ऊपर लगा के उसे घुमाइए और फिर उसे पानी से धो दीजिए। उसके बाद आप उसमें रोटी बनाइए। तो तवा भी आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को खींच लेता है। आपके घर की अगली बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिलबट्टा। अब तो लोगों के घर में मिक्सर ग्राइंडर यूज़ होता है, लोग सिलबट्टे का प्रयोग करते ही नहीं हैं। लेकिन अगर आपके घर में सिलबट्टा है तो उसके नियम क्या हैं? पहला है कि आपका सिलबट्टा पत्थर का ही होना चाहिए। उसे आप लकड़ी का सिलबट्टा लेके मत आइए, क्योंकि मार्केट में आजकल बहुत फैंसी चीज़ें मिलने लगी हैं और आपको लकड़ी का सिलबट्टा भी मिलता है, तो वो मत खरीदिए। अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप लकड़ी का सिलबट्टा ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि वो नीम की लकड़ी का बना हुआ हो और किसी लकड़ी का ना हो। और एक ख़ास बात कि जब आप सिलबट्टे को अपने घर में रखती हैं, तो ये देख लीजिएगा कि आप उसे लिटा कर ना रखें, हमेशा दीवार से सटाकर खड़ा करके रखें। सिलबट्टे को कभी भी अलग अलग मत रखिए, सिल और बट्टा दोनों साथ में ही रखिए, कभी उसे अलग मत कीजिए। और आखिरी चीज़ सिलबट्टे के लिए है कि इसमें नमक पीसना या चटनी जैसे पीसते हैं, तो नमक अगर उसमें है तो उसे अति शुभ माना जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका आप ध्यान अगर अपनी रसोई में रखती हैं, तो आपके घर का सौभाग्य जो है वो मजबूत होने लगता है। इन बातों को आप कोई टोटका या उपाय मत समझिए, इन्हें अपनी रसोई का नियम बना लीजिए और आप खुद देखेंगे कि आपके घर में अच्छा परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।